SSC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। NTPC 29 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड का मैथ का क्वेश्चन जो मिले हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले बोल दिया, बोलने का फर्क तो पड़ता नहीं है, तो करा ही लेते हैं। 25,000 कोई धनराशि थी, 36,000 हो गई। 2 साल में रेट पूछा है। जब भी 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में इस तरीके से पूछ सकता है। तो करना क्या है, 2 साल में पूछे तो कुछ नहीं, इसका रेशो ले लेना है। यहाँ रेशो लोगे 25 रेशो 36 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काटोगे और 2 साल की बात तो स्क्वायर रूट ले लो। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 1 बढ़ रहा है 5 पे, तो कितना हो गया ये 20%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 संख्या दे रखी है 3:9:2 में, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है और लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो भाई करें क्या, 3x, अगर मैं x मान लूँ 3x 9x इंटू 2x, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर है, 10 2 9 0 के। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 दूनी 54। ये हो गया x की पावर 3 और ये 3 इंटू 9 इंटू 2 10290 मैं काट रहा हूँ भाई 9 से। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ये पता नहीं, हो सकता है डिजिट विजिट थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी हो। देखो भाई मैं फिर से काटने की कोशिश करता हूँ। 9 एकम 9, 1 9 3, 9 चौके 36। ये पता नहीं कटिंग से हो सकता है कि डिजिट में गड़बड़ी हो। चलो पहले 3 से काट के देख लेता हूँ एक बार। 10 2 9 0, 3 से मैंने काटा तो 3 4 3 0। ठीक है भाई। अब ये बचा x² इंटू 9 दूनी 18 3 4 3 0। पता नहीं, हो सकता है इसकी डिजिट मुझे नहीं पता, डिजिट हो सकता है गड़बड़ हो। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार मैं डिजिट चेक कर लूंगा। ये दे रखा है प्रिंसिपल 5000, इंटरेस्ट दे रखा है 1500, रेट दे रखा है 10% और टाइम पूछा है। तो जरा रेट के हिसाब से अगर मैं प्रिंसिपल पे रेट निकालूं तो ऐसा ही 1 साल का 1 ईयर का कितना आ रहा है, देखो 10% निकालूंगा 5000 पे तो 500 आएगा। अब 500 1500 कितने साल में बन जाएगा, मुझे पता है 500 500 500 मिलकर 3 साल में बन जाएंगे। तो कितना आ जाएगा टाइम, 3 ईयर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से रखा है, एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है और ये एंगल 30 है, ये वाला एंगल पूछा है। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम हमेशा 90 आता है, देख लेना कभी भी। मैं तुम्हें वैसे भी करके दिखा देता हूँ। 30, इसका ये 60। अब ये 60, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों रेडियस हैं। ये 60 आ रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। ये 60 तो ये 60 तो ये भी 60, तो ये वाला एंगल पूछा है तो कितना हो गया 60। और वरना इसका और इसका सम हमेशा 90 होता है। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, रेशो गड़बड़ दे रखा था, रेशो मैंने ठीक चेक कर लिया एक बार। ये 5 दे रखा है, तो इनका प्रोडक्ट निकालने, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। अगर मैं इस पे सम में x मान लेता हूँ 3x 5x और 2x, कितना है 10 0 2 9 0। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 3 पंजे 15 दूनी 30, ये 30 x की पावर 3 हो गया, ये 10290 हो गया। 1 0 से 1 0 काट दिया। x की पावर 3 बराबर कितना हो गया भाई, 3 4 3 343। तो x बराबर कितना आ गया 7। अब मुझसे हाईएस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो ये वाला ही होगा। तो 5x कितना हो जाएगा 35। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में समझा देता हूँ पहले क्या है। एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 300 और उसका एक डायगोनल है 25 और पेरीमीटर पूछा है। देखो इसके करने के कई सारे तरीके, सबसे आसान तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसकी लेंथ को L और ब्रेथ को B मान लेता हूँ, तो ये वाली चीज जो बनी होगी ये किससे बनी होगी, L इंटू बी से तो बनी होगी। अब डायगोनल 25 है, L इंटू बी अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं, ये 25 कब बनता है, 5 4 और 3। अगर मैं 4 इसको 20 और इसको 15, अगर मैं इसको 20 और इसको 15 मानूं तो देखो 15 दूनी 30, L इंटू बी से एरिया बन रहा है। डायगोनल 25, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 2 टाइम्स L प्लस बी। 2L कितना है 20 और B कितना है 15, ये कितना होगा 35 दूनी 70। एक और तरीका भी है भाई, एरिया L इंटू बी होता है और डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल क्या होता है, रूट में L² प्लस B² बराबर 25 को होल स्क्वायर करके, मतलब होल स्क्वायर करके एक इक्वेशन बनेगी, उससे भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद करेंगे। इसकी बात करते हैं। 22.5% कम करने पर कोई संख्या 271 हो जाती है। तो पूछा है कि संख्या क्या थी, तो पूछा है संख्या बताओ।
तो भाई मुझे बताओ जरा 22.5% कम करेंगे तो अगर मैं 100 में से 22.5% कम करूँ तो 77.5% बनेगी। 77.5% की वैल्यू कितनी 271। हो सकता है कि डिजिट मतलब वैल्यूज वेरी कर जाएं, पता नहीं थी एग्जैक्ट, लेकिन ये हो सकता है। तो 1% कितनी आएगी भाई 271 अपॉन 77.5 और 100% की 2 जीरो मैंने यहाँ चिपका दी और 2 ही जीरो का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्ट अगर ऑप्शन होते तो इसको और आसान से कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। इस वाले की बात करते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू पूछी है। तो जरा मुझे बताओ ये वाली चीज कब मिल सकती है, जब मैं इसको एक बार जोड़ दूं और एक बार घटा दूं। ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये मैं इससे निकाल सकता हूँ, इससे मैं निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 144 और 2 माइनस हो जाते हैं कितना हो जाएगा 142। यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 142 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 15, मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 3 15 चौके 60 और 3 63 3 6 15 का 15 6 2130 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें तो सीधे सीधे मतलब जो साइन की टेबल मतलब 90 तक की जो टेबल होती है उसको वैल्यू लगानी है बस। साइन 90 की साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करा तो 1/4। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और इसकी तो वैल्यू 1 होती है अपने आप में। तो 3 से 3 कट के 4 से 4 कट के ये 1 और 1 मिलकर 2 बन गए। 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो एचसीएफ दे रखा है 26, डिफरेंस दे रखा है 26, एलसीएम है 156 और सम। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या माना, दो संख्या अपनी तरफ से मान ली ए और बी। ए और बी संख्या मानी, अगर एचसीएफ 26 है तो मैंने क्या करा इसको 26x और इस वाली संख्या को 26y मान लिया। अब जैसे जैसे जो जो चीज दे रखी है उस हिसाब से मैं करूंगा। देखो 26x 26y, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम कितना होगा 26xy हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और ये एलसीएम कितना दे रखा है 156, तो मैं इसको 156 के बराबर रख सकता हूँ। तो xy की वैल्यू कितनी मिल गई, देखो 20 पंजे 20 छके 6 बार चला जाएगा, xy की वैल्यू कितनी मिल गई 6। तो मुझे xy की वैल्यू मिल गई 6। अब मेरे को डिफरेंस और दे रखा है, डिफरेंस से भी मैं वैल्यू निकालूं तो 26x माइनस के 26y बराबर 26, x माइनस के y बराबर कितना आ गया 26। तो अब ध्यान से समझना, x y बराबर 6 है, सॉरी 26 नहीं 26 कॉमन लेंगे, 26 से 26 कट जाएगा 1 आ गया, x माइनस y कितना आ गया 1। तो ऐसी दो वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करके देखो जो मल्टीपल 6 हो और डिफरेंस 1 हो। तो 3 और 2 में बना सकता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गए 1। बस सम पूछा है, सम कितना हो जाएगा 26x प्लस के 26y। 26 मैंने कॉमन ले लिया x प्लस के y, और x प्लस y कितना है 5 और 26 पंजे कितना होता है 6 पंजे 30 130। तो 130 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। cos थीटा बराबर 3 cos थीटा बराबर √3 दे रखा है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई √3/3, 1/√3 हो गई। ठीक है, ये वाली चीज पूछी थी, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा कट गया, ये 1 अपॉन cos थीटा बचेगा, और cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 है, तो 1 अपॉन cos थीटा की क्या हो जाएगी √3। भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो एक ट्रेन की स्पीड दे रखी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसी भी पोल को, एक खंबा था उसको 1.5 मिनट में पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई पूछी थी। क्या पूछे लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 60 और स्पीड किलोमीटर पर घंटे में है, तो मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ 5/18 और 1.5 में 90 सेकंड होती है, मैंने मल्टीप्लाई करा 5 6 पंजे 30 3 पंजे 15, 1500 मीटर की क्या हो गई ट्रेन। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 10% लॉस होने के बाद 360 हो जाती है, कोई भी मतलब किसी भी वस्तु का मूल्य 10% लॉस होने के बाद 360 हो जाता है, तो 40% प्रॉफिट के साथ। तो मुझे बताओ जब किसी भी चीज का 10% लॉस हो रहा है तो वो चीज अपने आप में 90% बची होगी या नहीं बची होगी। 90% की वैल्यू कितनी रखी है 360, और 40% प्रॉफिट होगा तो मुझे कितने की निकालनी 100, वो अपने आप में होती है 40 और बढ़ जाएगी, तो 140% की वैल्यू निकालनी। तो 1% की कितनी हो गई भाई 4,
और मुझे 140% की निकालनी है। 140% कितनी होगी? 14 चौके 56, 560। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसे है, एसिड और अल्कोहल का रेशो दे रखा है 3:5 और 20 लीटर अल्कोहल मिलाने पर 20 लीटर, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया ये, 20 लीटर अल्कोहल मिलाने पर रेशो कितना बन जाता है? 3:8। तो स्टार्टिंग में एसिड पूछा है, एसिड कितने लीटर था, तो भाई देख लो, अगर एसिड मैं ऐसे लिख दूं और अल्कोहल में ये लिख दूं, तो एसिड कितना हो गया? 3:5 स्टार्टिंग में था, बाद में कितना हो गया? 3:8। तो मुझे जरा बताओ, जब एसिड मिलाया ही नहीं है, मैंने अल्कोहल मिलाया है, तो एसिड सेम होना चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी सेम दे रखा है। यहाँ पे कितना मिलाया है? +3, और 3 की वैल्यू कितनी है? कितना लीटर मिलाया मैंने? 20 लीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 लीटर। और मेरे से स्टार्टिंग में एसिड की वैल्यू पूछी थी, एसिड की वैल्यू भी 3 ही है स्टार्टिंग में, तो 3 की वैल्यू 20 लीटर, तो हमारा जो एसिड था स्टार्टिंग में यही इतना ही एसिड होगा। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन बचा है, यही क्वेश्चन आए थे मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। देखो भाई 10 लीटर में X% है, मैंने मान लिया भाई, मुझे नहीं पता कितना है। जब जो मतलब मिक्सचर था जो सूखा, तो 8 लीटर मिक्सचर रह गया, और नमक कितना है? 6%। अब मुझे ये बताओ, जब कभी भी वाटर, ये किसका मिक्सचर है? वाटर प्लस साल्ट का मिक्सचर है। जब वाटर प्लस साल्ट का मिक्सचर सूखेगा तो उसमें से पानी पानी उड़ेगा, बस साल्ट कभी नहीं बदलेगा। जब 8 लीटर में 6% है, तो मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी? मैंने जब 8 का 6% निकाला तो 8 इंटू 0.06, 8 से 48, 0.48 लीटर आ गई भाई, हाँ है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सीधे निकाल लेना, 8 इंटू 6/100 करके 0.48 लीटर। जब 0.48 लीटर यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग में भी इतना ही होगा 10 लीटर में। तो जब 10 लीटर में इतना होगा, तो मुझे कुछ नहीं, परसेंटेज निकालना है। 0.48 का कितने पे? 10 लीटर पे इंटू 100, 1 0 से 1 0 कितना आ गया? 4.8%। तो भाई ये आ गया 4.8%। मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए थे, इतने ही क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में नंबर मैं दे दूंगा, आप भेज दीजिए मेरे पास। और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराता चला जाऊंगा। और मैथ के क्वेश्चंस वाकई में रिपीटेशन पे ही हैं। अगर आपने एनालाइज के ही क्वेश्चंस देख लिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जीएस के क्वेश्चन भी वहीं से आ रहे हैं, जीएस की वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलो ठीक है भाई।